और चलिए भारत जोड़ो यात्रा में आपको लिए चलेंगे। मीडिया कैंप में फिलहाल जयराम रमेश प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हैं, आप भी सुनिए। एक मील पत्थर पास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन होगा, इसीलिए हमने सोचा उस विशेष अवसर पर राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। 1 बजे को दौसा में होगा, करीब 45 मिनट का होगा, 40 से 45 मिनट तक। और यहाँ मैं प्राथमिकता राजस्थान की मीडिया को दूंगा। हालांकि दिल्ली स्थित मीडिया और अलग अलग जगहों से भी आएंगी, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 10-12 सवाल मैं राजस्थान मीडिया से ही लूंगा। तो आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि बाहर से लोग आएंगे सवाल पूछेंगे, आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी बात, 16 तारीख को ही 6:30 बजे को जयपुर में एक संगीत समारोह का आयोजन किया है हमने। एक कॉन्सर्ट है, भारत जोड़ो संगीत समारोह, भारत जोड़ो कॉन्सर्ट, जिसमें मुख्य गायिका सुनिधि चौहान हो। उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। एक संगीत समारोह का आयोजन किया है हमने। एक कॉन्सर्ट है, भारत जोड़ो संगीत समारोह, भारत जोड़ो कॉन्सर्ट, जिसमें मुख्य गायिका सुनिधि चौहान होंगी। उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। उसका डिटेल भी हम आपको भिजवा देंगे आज या कल सुबह। तो 16 तारीख को 1 बजे का राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और 6:30 के बाद जयपुर में ये संगीत समारोह है, कॉन्सर्ट है, जिसमें सुनिधि चौहान और कोई कई गायिका और गायक शामिल होंगे। 19 तारीख को दत्ता जी आपको डिटेल देंगे। 19 तारीख को अलवर में एक विशाल पब्लिक रैली होगी, जिसमें भी आप भी आमंत्रित हैं और उसका डिटेल भी हम आपको भिजवा देंगे। तो मैं पहले दत्ता जी से गुजारिश करूंगा, उसके बाद दनिश अबरार बोलेंगे, उसके बाद इंदिरा मीना जी बोलेंगी, क्योंकि आज शाम को हम इंदिरा मीना जी के असेंबली क्षेत्र कल शाम को इंदिरा मीना जी के असेंबली क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो दत्ता जी, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। आप सब लोग बाग भी, मीडिया के बंधु भी हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं। और जो जन सैलाब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उसमें जो आ रहा है आप सब देख रहे हैं। 36 कौमों के लोग, बच्चे से लेकर के वृद्ध, सब लोग चल रहे हैं। और कल वुमेन डे था, तो आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में महिलाएं किस प्यार और स्नेह के साथ में राहुल जी के साथ में कदम ताल करती हुई चल रही थी। यही वो भारत है जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने आजादी के समय की थी, आजादी के दीवानों ने, आजादी के शहीदों ने की थी। लेकिन जो 8 साल से नफरत का माहौल, तानाशाही शासन और जिस प्रकार से कोई सुनने वाला नहीं इस देश में, ये जो माहौल चल रहा था, अब लोगों को उम्मीद जगी है कि कोई तो है जो हमारी सुनने वाला है। और जब मैं पहले दिन से साथ चल रहा हूं राहुल जी के, महिलाएं रोती भी आती हैं, बिलखती भी आती हैं, बच्चियां आती हैं, बूढ़े आते हैं, माताएं आती हैं अपनी बेटियों की समस्याओं को लेकर के, एनजीओज में काम करने वाले लोग आते हैं, और वो ये कहते हैं कि इस देश में हमारी सुनने वाला राहुल जी कोई नहीं है। हमारे सपने एक तरीके से टूट रहे हैं और हम लोग परेशानी में हैं, किसान आ रहे हैं। तो उन सब की राहुल जी सुनते हैं। जो राजस्थान सरकार से संबंधित होता है, उसके लिए वो मुझे या मुख्यमंत्री जी को डायरेक्शन देते हैं कि ये आप लोग कीजिए, ये क्या चाहते हैं, इन बच्चों की क्या समस्याएं हैं, इनके ऊपर कोई केस दर्ज हो गया, किसी स्कूल चाहिए, किसी को विषय चाहिए, किसी को ट्रांसफर भी चाहिए, परेशानी है। तो निश्चित रूप से एक उम्मीद के साथ में, एक बहुत ही आशा के साथ में वो लोग जा रहे हैं कि हां, हमारी सुनने वाला
आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है, जिसके मन में गरीब के प्रति, पीड़ित के प्रति सहानुभूति है, दर्द है, उसकी व्यथा को सुनकर के वो उनकी समस्या को आत्मसात करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जो परेशानी भोग रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी। लोग क्या सपने देख रहे हैं, क्या लोगों ने सोचा था जब 8 साल पहले मोदी सरकार को चुना था। आज आके हर व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब हमसे चूक हो गई। आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, न महंगाई कम हो रही है। कल की शाम की कॉर्नर मीटिंग में देखा होगा, जब सिलेंडर की बात उठी तो निश्चित रूप से लोगों ने कहा 400 के कम में सिलेंडर था, अब 1100 से ऊपर सिलेंडर हो रहा है। चाहे तेल की बात हो, कहीं कहीं जो राज्य सरकार से संबंधित उनको उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, और कहीं जो उनकी पूरी नहीं हो रही है उनके लिए वो बात भी करते हैं कि हमारी मानना है कि हमें ऐसा राजस्थान की गवर्नेंस चाहिए। तो हम लोगों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है और हमने तय किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इन जो तमाम बिंदु हमारे सामने आए हैं, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे वो सबको साथ लेकर के हो, उनके ऊपर पूरी एक सेमिनार करेंगे, पूरी वर्कशॉप करेंगे, सबको साथ लेकर के कैसे हम उनको आने वाले बजट में या आने वाले समय में हम पूरा कर सकें, ये इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि जब राहुल जी सबकी सुन करके और जब उनका भाव होता है कि बताइए भैया इसमें क्या कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक परिवार का मुखिया कंधे पे हाथ रख के ये कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता तुम्हारे साथ में है। तो एक खुशी के आंसू के साथ में वो वापस अपने घर में उस यात्रा को छोड़ करके जाता है। तो ऐसा जो अनुभव है मेरे जीवन का इससे बड़ा कोई मेरे लिए कोई एक तरीके से तोहफा नहीं हो सकता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं कभी जीवन में ज्यादा पैदल नहीं चला जय रमेश साहब, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है कि जब राहुल जी 3700 किलोमीटर इस देश को जोड़ने के लिए चल सकते हैं, तो गोविंद डोटासरा किसी भी कीमत में ये 21 तारीख तक, जब तक मैं झंडा हरियाणा को नहीं दे दूंगा तब तक मैं नहीं, ऐसा कोई मेरे सामने कोई इस तरह की बात नहीं आई। उनका ये हर मांग करते हैं, सीएचए वाले आए थे, वो भी मांग करते हैं हमको स्थायी करो, वापिस लगाओ। टीचर्स भी आते हैं कि साहब हमारी और भर्तियां निकालो, तो वो तो सब अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन उर्दू वाला जो था वो मैं वहीं मौजूद था और पूरी बात हुई थी। वो ये चाहते हैं कि भाई उर्दू वालों की 1000 की वैकेंसी निकालो, फिर दूसरा आया कि साहब 2500 वैकेंसी निकालो। तो वो तो जो टोटल वैकेंसी निकालते हैं हम भर्तियां, उसमें से देखना पड़ता है कि किस विषय के कितने पद रिक्त है, और उस हिसाब से फिर भी जब राहुल जी के सामने बात आई है और उन्होंने हमें कहा है कि इसको देखिए, तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके इसमें काम। सर, बजट में घोषणा की गई थी, तो सुबह ने कहा कि 2021 के बजट में घोषणा की गई थी कि 1000 उर्दू टीचर्स की भर्ती की जाएगी। उस बजट का हवाला दे रहा था सर कि सरकार ने 2021 के बजट में घोषणा करी थी कि 1000। निश्चित रूप से बजट की घोषणा को भी संज्ञान में रखा जाएगा, उनका जो ज्ञापन है उसको भी संज्ञान में रखा जाएगा, और आगे आने वाली जो भी भर्तियां हैं उसमें इन सब बातों को समाहित किया जाएगा। और जब आज राहुल जी ने इसके ऊपर कहा है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि सरकार गंभीरता के साथ में उसमें प्रयास करेगी। आज उत्तराखंड के पीसीसी अध्यक्ष और कई विधायक आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। 16 तारीख को मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, 16 तारीख को जब हम मील पत्थर पार कर रहे हैं 100 दिन का, हिमाचल प्रदेश के सारे 40 विधायक और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सारे दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे 16 तारीख को। सरकार है और आप चुनाव में भी जा रहे हैं। आप पत्रकार थर्ड ग्रेड टीचर की 4 साल में आज तक आपके यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बन पाई है। पूरे राजस्थान के थर्ड ग्रेड टीचर अपने ट्रांसफर के लिए
सरकार को कई बार अर्जियां दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से भी कई बार बात हुई है। माननीय दानिश अबरार जी के सामने शिक्षा मंत्री सवाई माधोपुर में आए थे, उनसे भी बात हुई थी। 4 साल में इसकी कोई पॉलिसी नहीं बन रही। देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी बनना एक बात है और थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं होना दूसरी बात है। हमने पूरी कमेटी और 6-7 स्टेट का अध्ययन करा के एक अच्छी सी ट्रांसफर पॉलिसी सभी शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए, जिसमें सारे संवर्ग के लोग आते हैं, उनके लिए भी तैयारी कर रखी है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर भी होंगे, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में थर्ड ग्रेड के टीचर बहुत कम है और यहाँ इधर 13 जिले हैं जिनके टीचर उधर बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़ में बहुत ज्यादा है, अगर उनको बिना भर्ती किए यहाँ लिया जाता है तो वहां पर फिर सारी स्कूलों में वैकेंसीज रिक्त हो जाएंगी। तो ये जो नई भर्ती चल रही है उसमें हमारी सरकार इस भर्ती के साथ में थर्ड ग्रेड के ट्रांसफरों को करने का गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन इसका प्रॉपर और एक सही जवाब कब होंगे ये शिक्षा मंत्री जी ही दे पाएंगे। गोविंद जी, कल नुक्कड़ सभा में राहुल जी ने एक बात कही थी कि हमारी राजस्थान की सरकार ने क्या किया है उस पर बातचीत अब नहीं होनी चाहिए, आप ये देखना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं आगे। कुछ आइडिया नहीं, देखिए उनका भाव देखिए, उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया सरकार ने, वो तो हमारा फर्ज था, जनता ने हमको आशीर्वाद देकर के सरकार में बिठाया है, तो इस बात को तो ठीक है आपने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन और बेहतर क्या किया जा सकता है इसके ऊपर आप लोग काम कीजिए और जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा राहत मिले जिससे उनको लगे कि हाँ इस सरकार को हमने प्यार और आशीर्वाद देकर के सत्ता में लाए। उन्होंने ये कहा मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया है, हमें भी बता दीजिए सर क्या बताया गया। नहीं, वो तो जो जनता से मुद्दे आ रहे हैं उसके ऊपर उनका कोई विचार बना होगा और वो विचार मुख्यमंत्री जी को बताया होगा, तो निश्चित रूप से जब राहुल जी ने कोई भी विचार बताया है तो सरकार उसके ऊपर 100% एक्शन लेगी। देखिए, आज मैंने एक अच्छा सुझाव सुना आप लोगों की ओर से कि यहाँ एक गुआवा प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए। मैं आज ही अभी अगले 10 मिनट में डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी से बात करूंगा, राहुल जी से भी बात करूंगा कि ये जिला जहाँ 65% गुआवा का उत्पादन इस जिले में होता है, इस जिले में एक गुआवा प्रोसेसिंग प्लांट होना जरूरी है। तो ऐसे रचनात्मक सुझाव आते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारे पास सभी सवालों का जवाब है, और यही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। ये मन की बात नहीं है, ये जनता की जो चिंता है, जनता से सुझाव आते हैं, उस पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। जहां हमारी सरकार है, जहां हमारी सरकार नहीं है, उस पर हम राजनीतिक तौर से उस पर आंदोलन करेंगे, कैंपेन चलाएंगे और हमारे मैनिफेस्टो में कहेंगे कि अगले बार हमें जनादेश दीजिए, तो ये करेंगे। पर जहां हमारी सरकार है, और राजस्थान पहला राज्य है जहां हमारी सरकार है भारत जोड़ो यात्रा के रूप में, और जो ऐसे सुझाव आए हैं तो जरूर हम उसको आके ले चलेंगे। इसी संदर्भ में राहुल जी ने कहा था, कई लोग आए थे, महिला संस्था है, दलित संस्था, आदिवासी संस्था, उन्होंने कहा राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, बड़े अच्छे कदम हैं, पर इसमें कुछ बदलाव आने की जरूरत है, इसकी जानकारी होनी चाहिए सभी लोगों में। इसीलिए उस संदर्भ में राहुल जी ने कहा ठीक है, जो किया है आपने बहुत अच्छा है, पर और भी कुछ करने की जरूरत है। कल आपने सुना होगा कॉर्नर मीटिंग में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, और खास तौर से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए हैं। हमारे जो नीरज डांगी हैं राजस्थान के सांसद, उन्होंने खुद ये 3 या 4 बार सवाल उठाया है, और यहाँ के जल शक्ति मंत्री, वहाँ के जल शक्ति मंत्री जो यहाँ के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोल मोल होकर उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, और नीरज डांगी ने उनको कहा, जो राहुल जी ने भी कल कहा,